मुझे लोगों ने कहा कि देखें जी वहाँ पे ये हो रहा है मुसलमानों के साथ। तो मैंने कहा ये पहले 2 सवालों का जवाब दें कि तक़सीम इसलिए हुई थी कि मुसलमानों को मुल्क चाहिए था, जी हज़ूर। और इसलिए हुई थी कि इस्लाम को हमने बचाना है, जी हज़ूर। तो मैंने कहा फिर अब अगर वहाँ पे आप कह रहे हैं मुसलमानों पे हमले हो रहे हैं, तो खोलें ना दरवाज़ा, उनको आने दें हमें। तो वहाँ पे फिर चुप हो जाते हैं। सो यानी लॉजिकल एतबार से मॉरल फ़लसफ़े के एतबार से, पॉलिटिकल साइंस के असूलों के हिसाब से ये टू नेशन थ्योरी और मुसलमानों की तक़सीम साथ-साथ चल रही हैं। और ठीक है। उनको जिन पे ये कहते हैं हमले हो रहे हैं, उन पे ये दरवाज़ा भी नहीं खोलने को तैयार। तो फिर क्या बात बनी? क्या टू नेशन थ्योरी ने वाक़ई मुसलमानों को और हिंदुओं को बिल्कुल अलग कर दिया था? या कि हम जो छोड़ आए हैं, हमारा मॉरल फ़र्ज़ है कि उनको अब पाकिस्तान में ले आएँ, अगर वाक़ई वहाँ पे ऐसे हमले हो रहे हैं कि वो वहाँ नहीं रहना चाहते। बस जब आप ये जवाब दे देते हैं, तो तब ये सब चुप-चुप हो जाते हैं। सही कह रहे समझ हैं। गए आप? अच्छा। ठीक है। नेक्स्ट जो इस बुक की हेडिंग है सोर्सेस ऑफ आइडियोलॉजी। काश ऐसा होता, जो भी जनसंख्या थी भारत में, आप 4 करोड़ मानिए उस समय, 3 करोड़ मानिए, पाकिस्तान में जो थी और जो बांग्लादेश में थी आपकी इस्लामिक जनसंख्या, तो इस्लामिक जनसंख्या उस समय केवल 75 लाख गई थी वहाँ पे और 71 लाख 71 के जो युद्ध हुए थे बांग्लादेश में, पाकिस्तान 2 में, तो पाकिस्तान 2 से उस समय हमारे देश में 1 करोड़ जनसंख्या भारत में आ गई और भारत में ही मिल गई। तो फिर विभाजन क्या हुआ? अंबेडकर तो कहते थे एक-एक आदमी चला जाना चाहिए था और एक-एक उधर से हिंदू आ जाना चाहिए था। मुस्लिम अपने कुरीतियों पे काम करे, अपने मुस्लिम आबादी के लिए काम करे, हिंदू अपने आबादी के लिए काम करे। यही तो विभाजन था। लेकिन विभाजन केवल जब नफ़रत के आधार पर की गई हो और धूर्तता की गई हो, विभाजन करके जब आप उस धरती से धूर्तता करते हैं, तो फिर आपको क्या कहा जाए? और मानने को भी तैयार नहीं कि आप उस धूर्तों की ही पैदाइश है और आज भी आप धूर्तता कर रहे हैं, जिसके चलते सर बोल रहे हैं कि आप गेट खोल दीजिए और उनको ले लीजिए, लेकिन नहीं, धूर्तता का फल जो है, पेड़ का फल वो धूर्तता ही देगा और वो अपनी जनसंख्या को भी परेशान कर रहा है, उसको भी बढ़ने नहीं दे रहा है, पाकिस्तान को भी किस-किस रास्ते पर लेके जा रहा है और भारत को भी टाँग पकड़ के खींचते रहता है। और कुछ यहाँ पर नामधारी हिंदू हैं, तो वो नामधारी हिंदू जो है, रूप बदल-बदल करके आते हैं, बड़े-बड़े से त्रिकुट लगा कर के और फिर वो जनता को अलग से गुमराह करते हैं। सबको लगता है वही हिंदू है। अगर वही हिंदू है तो फिर वो कौन से हिंदू थे जो कि मुसलमानों के साथ नहीं रहना चाहते थे 1947 पे, जिसको आरोप लगाया जाता है कि वो भी उनकी कहने से जिन्ना ने जिद की थी पाकिस्तान बनाने की। तो हम उन हिंदुओं का देश है ना ये, सेकुलर हिंदुओं ने तो यहाँ पे रोक लिया उनको और ये समस्या को यहीं पर जब्त कर दिया इसी मिट्टी में। और वो पेड़ तो यहीं पर है ना, जिस पेड़ के फल पाकिस्तान और बांग्लादेश हैं, तो जब पेड़ की जड़ें यहाँ पर काट के सूखी नहीं, हाँ, वही पेड़ वही फल दे रहा है। अगर वो पेड़ बदल गया होता, उसमें खाद पानी बदल गया होता, उसके फल मीठे आने लगे होते, तो शायद भारत के लिए बहुत अच्छा होता। लेकिन वो खाद पानी वही दे रहा है, जिस खाद पानी और जिसके पौष्टिकता से पाकिस्तान और बांग्लादेश बना। तो फिर किस बात की अच्छाई की उम्मीद की जा सकती है? बहुत सारी बुराइयाँ हैं भारत में, लेकिन ये भी एक बहुत बड़ी बुराई है। मेरी राय से अगर किसी को तकलीफ़ हो तो मैं पूर्वतः ही माफ़ी माँगती हूँ, लेकिन आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें।